नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिमाचल मीडिया में। और हिमाचल मीडिया से मैं दीपक शर्मा आपके साथ हूँ। अनेक तरह के आजकल जो है फ्रॉड निकल कर सामने आ रहे हैं। उनमें से कुछ ऐसे चौंकाने वाले फ्रॉड हैं जिनके बारे में इंसान सोच भी नहीं सकता कि ऐसा भी फ्रॉड हमारे साथ हो सकता है, और जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। एक फ्रॉड जो है हम आपको बताएं, विधानसभा ज्वाली के अंतर्गत हरसर देरी नामक जो स्थान है, हरसर ग्राम पंचायत है, वहां पर कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक से निकल कर आया है। आपने अनेकों फ्रॉड सुने होंगे कि ओटीपी आता है, तो जब कोई ओटीपी को शेयर करता है या उस लिंक पे क्लिक करता है तभी जो है वो किसी के खाते से पैसे निकाले जाते हैं। परंतु ये जो फ्रॉड हम आपको बताने जा रहे हैं, ये ऐसा फ्रॉड है। ये हरसर देरी जो कि ज्वाली विधानसभा के अंतर्गत आती है पंचायत, वहाँ पर कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक है, उस बैंक से संबंधित है। और यहाँ पर जो है वो अश्विनी साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अश्विनी जी, जिनके साथ ये फ्रॉड हुआ है। पहले तो हमें ये बहुत ही दुख है कि आपके साथ इतना बड़ा फ्रॉड हुआ। कम से कम ज़्यादा नहीं तो दोस्तों हम आपको बता दें कि 70,000 का जो है फ्रॉड इनके साथ हुआ है। और आपको पता है इस ज़माने में जो है वो 70,000 कमाना कितना मुश्किल होता है, तो हम इन्हीं से जानते हैं कि क्या वारदात रही है पूरी। पहले तो सर आप अपना हमारे व्यूज़ को अपना नाम बताएं, कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा आगे आए। मैं अश्विनी कुमार गांव हरसर का निवासी हूं। जो कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक में मेरे साथ फ्रॉड हुआ है उसके बारे में बताना चाहता हूं। और फ्रॉड और जो कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक के प्रबंधक ने कहा है कि ओटीपी शेयर की है, वो मुझे बताएं कि ओटीपी कैसे शेयर हुई। और मतलब आप हमें पहले ये बताइए कि वारदात शुरू से क्या हुई थी, कि आपको कैसे पता चला कि आपके खाते से धनराशि निकाली गई है? 25 तारीख को मुझे 2 मैसेज आए। मैंने मतलब देखा कि कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक के मैसेज आ रहे हैं, लिखा था ऑनलाइन परचेज, और मैंने देख के बंद कर दिया उसको। मैंने सोचा नहीं छेड़ूंगा। फिर उस नेक्स्ट डे क्या हुआ, 9 बजे के बाद मुझे दड़ा ओटीपी लगे हैं, मतलब ओटीपी ऑनलाइन परचेज और 5 अक्षर वो। और मैंने किसी को शेयर नहीं किए, कोई मतलब कोई फ़ोन कॉल या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं उसके बीच में। क्या उसके ऊपर बैंक का नाम लिखा हुआ था? ऊपर लिखा रहा था कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक। फिर उसके शक के दायरे से मैंने किया ऑनलाइन कस्टमर केयर का नंबर निकाला कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक का और कॉल कर दी। कॉल करने के बाद मैं उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि हम आपकी बाकी तो कोई सहायता नहीं कर सकते, लेकिन एक नंबर देता हूँ, इस नंबर से जिससे मैसेज आ रहा है इस पर आप मिस कॉल मारो। तो मुझे मिस कॉल मारने के बाद पता चला कि मेरे अकाउंट से पैसे निकल चुके हैं। और उसके बाद नेक्स्ट डे मैंने पहले बैंक के अधिकारी से बात करी और अकाउंट चेक करवाया, तो उसने भी बोला मुझे कि पैसे आपके ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो चुके हैं। और फिर उसके बाद मैं तुरंत पुलिस चौकी चला गया, एप्लीकेशन दायर करी। एप्लीकेशन दायर करने के बाद तुरंत घर चला गया। मैं घर जाने के बाद पहले तो 2 दिन तो बैंक मेरी कंप्लेंट ले ही नहीं रहा था। 29 तारीख को शाम को बड़ी मुश्किल से ली, वो भी हेड ऑफिस बात करने के बाद। फिर उसके बाद मैं हेड ऑफिस से कंप्लेंट करवाने के बाद जब मैंने बैंक के अधिकारियों से पूछा कि कैसे निकले, क्या, कोई रिप्लाई कुछ भी नहीं दिया। फिर मैंने दूसरे दिनों बैंक के हेड ऑफिस मेल करी। मेल के जरिए उन्होंने बोला कि कलकत्ता में स्वैप हुआ कार्ड। मुझे यही समझ नहीं आया कलकत्ता में कैसे स्वैप हुआ जब मेरी जेब में कार्ड पड़ा हुआ। कार्ड आपके पास था? कार्ड मेरे पास, और ब्लॉक 2019 में कार्ड इशू हुआ था सर। और 2019 से कभी मैंने लाइफ में, पूरी लाइफ में यूज़ नहीं किया है, मतलब उस कार्ड को, कि कोई ट्रांजैक्शन नहीं करी है, कोई कुछ नहीं करा। और उसके बाद जो मतलब ना ट्रांजैक्शन करी, ना ऑफलाइन करी है, ना ऑनलाइन करी है। और उसका ना तो गूगल पे चलता था, ना फोन पे, जो कोई ऑनलाइन मतलब कुछ भी नहीं था। ये कांगड़ा कोऑपरेटिव कहने का मतलब ये है कि इनका जो कार्ड है वो एक्टिवेट नहीं था, इन्होंने एक्टिवेट किया ही नहीं था, और ना ही कभी इन्होंने उस एटीएम को यूज किया था। परंतु उसके बावजूद जो है वो एटीएम से पहले पैसे जो है वो एटीएम के थ्रू निकाले गए, और वो भी बैंक अधिकारी ने ये बताया, प्रबंधन ने इन्हें, कि वो पैसे जो हैं वो कलकत्ता से बैंक एटीएम से स्वैप हुए हैं। तो ये एक अजीब ही गरीबों तरह का जो है वो फ्रॉड नज़र आ रहा है, क्योंकि अगर कोई लिंक पे क्लिक करे तो पता चलता है एटीएम इनकी जेब में है, उसके बावजूद जो है वो इनके खाते से जो है पैसे निकाले गए। तो क्या कहना चाहेंगे आप, जो है वो किससे फरियाद लगाना चाहेंगे? अपने पुलिस महानिदेशक से कुछ
मैं अपने डीजीआई साहब संजय कुंडल जी से और सीएम साहब से गुजारिश करता हूं कि इस पे जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेशन करा के मेरा पैसा जो बचा हुआ है उसको रिफंड करवाएं। तो सर क्या आपके कुछ पैसे रिफंडेबल वापस आए भी हैं? 40,000 रिफंड आया है, लेकिन किस बेस पे आया है बैंक वाले नहीं बता पा रहे हैं कि किस बेस पे आया क्या है। मैंने पूछा भी बैंक वालों से कि ये रिफंड कैसे आए, मतलब कि 40 ही क्यों आया, बाकी अमाउंट क्यों नहीं आया रिफंड। तो बोलते 40 के आज मैं जब बैंक में गया था तो उन्होंने बोला कि ये रिफंड आया, ये ट्रांजेक्शन आपकी हुई नहीं थी। और मैंने ऑनलाइन चेक किया है तो सबका सेम डाटा है, सब मतलब अपने ट्रांजेक्शन के मैच किया है तो सबका सेम है। तो 40 ही रिफंड के तो बाकी भी इसका शरेआम दिख रहा है कि बैंक का ही फ्रॉड है। तो आप सुन सकते हैं, इन्होंने पहले तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, बाहर काफ़ी शोर आ रहा होगा, लाउड आ रहा होगा, जिसके कारण शायद हो सकता है कि हमारी जो आवाज़ है वो साफ आप तक नहीं पहुँच सकी हो, क्योंकि इन्होंने हमें जो है वो एकाएक ही फ़ोन किया कि हम जो है वो वापस ये बद्दी में कार्यरत हैं, तो ये वापस बद्दी जा रहे हैं। तो मैं मीडिया के आगे जो है वो ये फरियाद लगाना चाहता हूँ, तो आप जहाँ कहीं भी हैं हमारे समक्ष आइए। तो इनके बुलावे पे जो आज हिमाचल मीडिया के माध्यम से मैं इस फ्रॉड से आपको अवगत करवा रहा हूँ, और अपने पुलिस महानिदेशक एवं हमारे जो मुख्यमंत्री हैं माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उनसे जो है वो फरियाद लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है वो जो बची हुई धनराशि है, कितनी बची हुई धनराशि है सर आपकी? 36,000 आ गया है 36,000। हाँ जी 36,000 जी, इनकी 36,000 जो है वो धनराशि बची हुई है। तो आप क्या कहना चाहते हैं? उसको वापस करवाया जाएगा। सीएम और डीजीआई साहब से गुजारिश करता हूँ कि उसको रिफंड करवाएं। तो आप ये देख सकते हैं, और आपने ये देखा है, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा इस पोस्ट को शेयर करें ताकि ये जानकारी जो है हमारे मुख्यमंत्री और हमारे पुलिस हिमाचल प्रदेश महानिदेशक तक पहुंच सके और वो इस मामले में त्वरित कार्रवाई कर सके। मैं हिमाचल मीडिया से दीपक शर्मा अपने सीनियर जर्नलिस्ट नरेंद्र राणा के साथ, जय हिंद जय भारत।